एक बार फिर से कोरोना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। देश में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और 24 घंटों में देश में कोरोना के जो आंकड़े सामने आए वो हैरान कर देने वाले हैं। बताएं, कोरोना के 1,26,000 मामले पिछले 24 घंटों में आए हैं सामने और एक दिन में देश में कोरोना के चलते सबसे ज्यादा ये केसेस हैं। 24 घंटों में कोरोना से 685 लोगों की मौत हुई है। वहीं अगर पिछले 4 दिनों की बात करें तो तीसरी बार देश में 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए, जो बताता है कि खतरा कितना ज्यादा है। अभी भी सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। 60,000 केसेस महाराष्ट्र में सामने आए तो 1,26,000 नए मरीज कोरोना संक्रमित पाए हैं पिछले 24 घंटों में। 685 लोगों की जान पिछले 24 घंटों में गई है। सबसे ज्यादा सवाल यही कि आखिर इतनी ज्यादा तेजी से मामले बढ़ क्यों रहे हैं, तो जवाब आप भी जानते हैं, वही लापरवाही जिसे आप भूल गए थे बीच में कि कोरोना इस तरह से मुश्किलें बढ़ा सकता है। कोरोना को आपने इतना हल्के में लिया कि अब आप देखिए कि किस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं। अब लोगों की लापरवाही लगातार देखी गई। अब जिस तरह से लॉकडाउन कई शहरों में, कई प्रदेशों में लगा है, वहीं उसके बाद में अब कुछ लोग पलायन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि अब ये खतरा और भी ज्यादा बढ़ रहा है। अब सोचिए, लॉकडाउन है, मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम बाजारों की बात करें तो बाजारों में फिर भी किसी भी तरह से लोगों में यहाँ पर उनकी भीड़ में कमी नजर नहीं आती। वायरस का कहर किस तरह से आप देखिए जरा। फिलहाल अब वैक्सीन एक उम्मीद थी, लेकिन वैक्सीन में भी कई जगहों पर शिकायतें हैं कि वैक्सीन की जो खेप है वो कम पड़ गई है। अब आप देखिए 3 हफ्तों में किस तरह से मामले बढ़े। समझिए 3 हफ्तों में 276% बढ़ोतरी हुई। 18 से 24 मार्च में जो मामले थे वो 2,73,000 के थे, 1,320 जाने गई। वहीं अगर बात हम 25 से 31 मार्च की करें तो आंकड़ा बढ़कर 3,74,000 के पास पहुंच गया। अगर उसके बाद में बात करें तो 6,23,000 अभी तक मामले सामने आ चुके हैं। 3,464 लोगों की जान कोरोना संक्रमण ले चुका है। देश के कई ऐसे शहर हैं जहां पर कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से अस्पतालों में बेड की भी कमी हो गई है। इन शहरों में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में सुविधाओं की कमी मरीजों की परेशानी को बढ़ा रही है। देश के कई शहरों में कोरोना का कोहराम देखने को मिल रहा है और कोरोना के इस कहर का असर अस्पतालों में भी दिख रहा है, जहां बेड और वेंटिलेटर की कमी के चलते मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें सूरत के एक अस्पताल की हैं, जहां अब चंद बेड ही खाली पड़े हैं। सूरत में कोरोना के चलते अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर और इंजेक्शन कम पड़ रहे हैं और परिजन इसके लिए अस्पताल दर अस्पताल भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। एक्चुअली परसों रात से मेरे अंकल की तबीयत काफ़ी कोविड की वजह से ख़राब हुई थी, तो जैसे तैसे यहाँ पे एक सिंपल बेड मिला था, वहाँ पे एडमिट किया है। लेकिन जैसे ही वेंटिलेटर खाली होगा आपको कॉल या फीडबैक आ जाएगा, पर अभी तक सुबह से मैं भाग रहा हूँ, कोई जगह से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। अहमदाबाद का हाल भी सूरत से जुदा नहीं है। यहाँ के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 80% बेड कोरोना मरीजों से भरे जा चुके हैं। अब बात करते हैं वाराणसी की। यह है वाराणसी का BHU हॉस्पिटल। कहने को तो ये यूपी का जाना माना हॉस्पिटल है, लेकिन जब से वाराणसी में कोरोना के मामलों में तेजी आई है, हॉस्पिटल की कलई खुलकर सामने आ गई है। यहाँ ना तो मरीजों को बेड मिल पा रहे हैं और ना ही गंभीर हालत से जूझ रहे मरीजों को वेंटिलेटर की सुविधा मिल पा रही है। बात की जाए वाराणसी में कोरोना की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार कितना पालन किया जा रहा है नियमों का, तो नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लगभग सभी जगह दिखा सकता है। तो फिलहाल वाराणसी में जरूरी है कि तेजी से स्वास्थ्य महकमा इस जो बेड की संख्या हो, चाहे वो वेंटिलेटर्स की संख्या हो, इसे बढ़ाए, ताकि जो कोरोना संक्रमित मरीज यहाँ पर आ रहे हैं उनका इलाज समुचित तौर पर किया जा सके। यहाँ के डॉक्टर्स का भी मानना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो कोरोना मरीजों का इलाज मुश्किल हो जाएगा। वाराणसी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सभी पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं। वाराणसी में अब कुल एक्टिव केस 2,400 से ज्यादा हो गए हैं। कुल मौतों की संख्या 391 हो गई है। ऐसे में बेड की बात करें तो वाराणसी के L1, L2 और L3 को मिलाकर 1500 बेड हैं और 200 वेंटिलेटर। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ के ज्यादातर अस्पताल अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं।
जिसकी वजह से संक्रमित मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है और 24 घंटे से ज्यादा उन्हें अस्पताल में बेड मिलने का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं पुणे से सटे पिपरी चिंचवाड़ पालिका के वाईसीएम अस्पताल में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। यहाँ कोरोना की वजह से एक महिला की जुड़वा बच्चियों को जन्म देने के बाद मौत हो गई। आए दिन शहर में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे मरीजों को अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। साफ है, बेड की कमी बड़ी परेशानी बनती जा रही है, जिस पर अगर वक्त रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो किस तरह से अब कोरोना के चलते हाहाकार मच रहा है, यह हम आपको बता रहे हैं। वैक्सीन को लेकर भी शिकायतें हैं कि वैक्सीन की कमी है, अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी लगातार बढ़ते मामलों के चलते लॉकडाउन लगाया जा रहा है। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ में हैं, दिल्ली से मेरे साथ में राहुल डबास हैं, तो मध्य प्रदेश का हाल बताने के लिए जितेंद्र मेरे साथ में जुड़े। सबसे पहले राहुल, आपका रुख करेंगे एम्स अस्पताल, जहां पर खुद आज प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे थे, उन्होंने वैक्सीन लगवाई। लेकिन अगर हम देश भर में अगर ये भी शिकायतें सामने आ रही है कि वैक्सीन की कमी है और दिल्ली में तो शायद अस्पतालों में अब बेड भी कम पड़ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर से बेड कम पड़ गए हैं। तकरीबन 7 ऐसे हॉस्पिटल हैं राजधानी दिल्ली में, प्राइवेट खासतौर पर हॉस्पिटल, जहां फिलहाल कोविड के लिए डेडिकेटेड बेड शून्य हो गए हैं, 0 हो गए हैं। और इसका असर सिर्फ बेड पे नहीं पड़ रहा बल्कि ओपीडी सर्विस पे भी पड़ रहा है। जहां हम इसमें मौजूद है, यहाँ आंशिक रूप से ये ओपीडी चल रही है। नए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन तो हो पा रहे हैं, ऑफलाइन नहीं हो पा रहे हैं। जो कई दूसरे राज्यों से इलाज कराने के लिए आए थे, उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके पीछे एक खासी वजह भी है, क्योंकि जो लोग अस्पताल आते हैं, चाहे इलाज कराने आए हों या ओपीडी में आए हों, जाहिर सी बात है वो बीमार होंगे, जाहिर सी बात है ओपीडी जैसे स्थानों पर भीड़ होगी, सेंट्रलाइज एयर कंडीशन भी होगा। ऐसे में अगर संक्रमण फैलता है, जो कोमोबिड पेशेंट है, जो पहले से कई बीमारियों से पीड़ित है, उन्हें अगर कोरोना हो गया तो स्थिति गंभीर हो सकती है, मृत्यु दर बढ़ सकती है। राहुल, क्या वैक्सीन लगवाने के लिए भी वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, ये भी हम तस्वीर जानेंगे, मध्य प्रदेश का भी हाल जानेंगे। लेकिन बताते चले पहले कि मध्य प्रदेश के जो शहरी क्षेत्र हैं, वहां पर वीकेंड लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश में जहां पर ज्यादा केसेस हैं, वहां पर कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। इसके अलावा रेमडेसिविर का भी इंजेक्शन अब मध्य प्रदेश सरकार खरीदेगी। इंदौर में भी अब इस वैक्सीन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। मेरे सहयोगी जितेंद्र इस समय मेरे साथ में जुड़े। जितेंद्र, मध्य प्रदेश का क्या हाल है कोरोना के लिहाज से? क्योंकि पिछली बार तो देखा था मध्य प्रदेश में, खासतौर से इंदौर में काफी एक्टिव केसेस है। अभी जो तस्वीर है वो क्या कहती है और किस तरह से प्रदेश सरकार अलर्ट है? बिल्कुल, देखिए नैना, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 4000 से ज़्यादा मामले सामने निकल कर आए हैं और सबसे ज़्यादा मामले 860 आज इंदौर में निकल कर आए। और मैं अगर आपको इंदौर का हाल दिखाऊं तो ये तस्वीरें बयां करेंगी कि जिस इंजेक्शन को लेने के लिए मेडिकल के बाहर इन लोगों की आप भीड़ दे सकते हैं, ये वो क्षेत्र है इंदौर जहाँ पर सबसे ज़्यादा मरीज आए हैं। और ये जो भीड़ है ये बता रही है कि इंजेक्शन की जो कमी है वो इन लोगों के लिए खासी परेशानी बनी हुई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन आसानी से नहीं मिल पा रहा है, स्टॉक खत्म हो चुका है, उपलब्धता ज़्यादा है लेकिन स्टॉक कम आ रहा है। सुबह से कल से यहाँ पे एक दिन पहले से लोग लाइन लगा कर खड़े हुए हैं और अब जो स्टॉक है वो शुरू हुआ है मिलना लोगों को रेमडेसिविर का। लेकिन जितने लोग आए हैं उतने इंजेक्शन यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो मेडिकल स्टोर के अंदर पहुँच रहे हैं, क्योंकि उन्हें इंजेक्शन लेना। और ये जो लंग्स अगर आपका खराब हो जाता है या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ये एंटीवायरल का जो काम है वो करता है। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो काफी भयावह है। ये बता रही है, दिखाते जाइए और मुझे जरा ये भी समझाइए कि आखिर जब एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है, लोगों की भीड़ इस तरह से कैसे? और ये लोग, क्या इन्हें किसी ने कहा है कि इस तरह से अगर आप वो वैक्सीन लगवाते हैं वही प्रभावी है? वो लोग लेने के लिए कैसे पहुंच रहे हैं? क्या डॉक्टर से उन्होंने बात की या फिर इस तरह से अचानक से भीड़ कैसे उमड़कर यहाँ पर पहुंची है? बिल्कुल बिल्कुल नैना, वो भी हम जानेंगे। लेकिन आपको मैं पहले इंजेक्शन दिखा दूं। ये वो इंजेक्शन है जिसको लेकर ये जो भीड़ है लगी हुई है। रेमडेसिविर जो इतनी आसानी से नहीं मिल पा रहा है। आप कितने रुपए का मिला है आपको? ये मेरे को 2000 रुपए का मिला है। 2000 का मिला है। कब से खड़े थे आप? मैं कल 7 घंटे खड़ा हूँ, आज 3.5 घंटे खड़ा हूँ। कल आप शाम को 7 बजे से यहाँ पर मौजूद हैं? 12 बजे से 7 बजे तक रहा हूँ मैं कल। तो देखिए एक दिन का वेट हो रहा है और यहाँ पर देखिए जो कि सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जा रही है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है नैना कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा हो। कोरोना का क्या वैक्सीन की कमी, ये भी पूछिए, ये पर्सनल क्यों इनकी खरीदारी हो रही है?
नैना देखो, मैं पहले आपको बता दूं कि ये जो इंजेक्शन है रेमडेसिविर, ये जो इंजेक्शन होता है ये लंग्स पर काम आता है। जब आपके लंग्स किसी के खराब होते हैं तो उसको ये एंटीवायरल का काम करता है। और जो कोविड के वैक्सीन है वो एक अलग है, लेकिन एक जो ये प्राइवेट इंजेक्शन है जो कि मंगाया जाता है लंग्स खराब होने पर, जब ज़्यादा लंग्स खराब होते हैं तब ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और इंदौर में चूंकि लोगों की हालत काफ़ी ख़राब है, सबसे ज़्यादा जो लंग्स है उसके केसेस आए हैं। आप बताएं सर, जो इंजेक्शन है अभी आप पे कौन एडमिट है अस्पताल में? मदर है। तो ये बताएं, आपको वहाँ से हॉस्पिटल से इंजेक्शन नहीं मिल पाया? नहीं मिल रहा है, कोई भी इंजेक्शन नहीं हॉस्पिटल में। क्या बोला हॉस्पिटल वालों ने? हॉस्पिटल वाले ने बोला आप ले आओ, हम लगा देंगे। यहाँ कितने का मिल रहा है? यहाँ 2000 रुपये का। 2000 का मिल रहा है इंजेक्शन। तो ये देखिए, कब से आए हैं भाई साहब आप यहाँ पर? कल से आए, धार से आए हम लोग। कल से आए हैं? हाँ, धार से आए। धार से आए? हाँ। देखिए, दूसरे जिले से आए हुए हैं। अच्छा बताएं, ये आपको हॉस्पिटल में नहीं मिला, धार में नहीं मिल पाया इंजेक्शन? नहीं, वहाँ पर कुछ भी व्यवस्था नहीं। हम 4 दिन से परेशान हो रहे हैं, हमारा पेशेंट एडमिट है। तो यहाँ पर कितने के लेने आए आप? यहाँ पे हम 2 पेशेंट के लेना है। तो बिल्कुल ये देखा जा सकता है यहाँ पर कि किस तरह से जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें भयावह करने वाली है। एक और इंदौर में 860 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या आज नैना निकल कर आई है। और ऐसे में यहाँ पर इंजेक्शन की कमी अपने आप में चिंता का विषय है, क्योंकि ये जो इंजेक्शन है, देखिए मैं आपको यहाँ पे ये भी तस्वीर दिखा दूँ कि कई जगह तो जब इंजेक्शन की उपलब्धता खत्म हो जाती है तो यहाँ पर इस तरह से लिख दिया जाता है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। और अभी भी जो इसकी उपलब्धता है वो काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ पर जो लोगों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो इंजेक्शन है वो काफ़ी कम है। कब से खड़े हैं आप? सुबह से। तो ये हॉस्पिटल में नहीं मिल पाया आप? नहीं मिला। लेकिन ना यहाँ पर जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि हालत इतने अच्छे नहीं है कि जिस तरह से इंजेक्शन है और इंजेक्शन को लेकर दावे किए जा रहे थे सरकार की ओर से, लेकिन ऐसा लगता ये तो बड़ी हैरानी करने वाली बात है, हैरान कर देती है स्थिति कि ये सोचिए ये लोग अस्पतालों में उनको व्यवस्था नहीं है, ये खुद व्यक्तिगत तौर पर यहाँ पर इंजेक्शन यहाँ पर लेने के लिए पहुंचे। बड़ा हैरान कर देता है ये पूरा। अगर बात की जाए तो आप जरा मुझे मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में बताइए, खासतौर से इंदौर की व्यवस्था के बारे में बताइए, क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस हैं, सबसे बड़ा स्वास्थ्य का अस्पताल यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर फिर भी इस तरह की स्थिति है क्या? यहाँ पर भी वैक्सीन कम है, यहाँ पर भी बेडों की कमी है। बिल्कुल एमवाई अस्पताल यहाँ पर शासकीय अस्पताल है, सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कमी है वो देखने को मिल रही है। और देखिए यहाँ पर जो क्षेत्र के विधायक हैं वो भी आए हैं, और यहाँ पर देखिए कांग्रेस के जो नेता हैं, विधायक कांग्रेस संजय शुक्ला आए हैं, कांग्रेस के विधायक हैं संजय शुक्ला, और यहाँ पर आए हुए हैं वो लोगों की समस्या जानने। हम भी उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या सरकार की ओर से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई है जो व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए थी। क्या लोगों को जिस प्रकार की परेशानियां यहाँ पर हो रही हैं वो परेशानियां अभी तक खत्म नहीं हो पाई। और यहाँ पर ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या ऐसी वजह रही कि अभी तक जो लोग हैं उन्हें इंजेक्शन नहीं मिल पाया है। तो देखिए यहाँ पर संजय शुक्ला है जो कि कांग्रेस के विधायक हैं और पहुँचे हैं यहाँ पर ताकि लोगों को आसानी से जो इंजेक्शन है वो मिल सके। और जाहिर सी बात है कि सरकार का कहीं ना कहीं फेलियर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और हम बात भी करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह रही है कि अभी तक जो इंजेक्शन है वो नहीं मिल पाया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं, लोग दूर से देर से आए हैं, और यहाँ पर संजय जी ऐसा लगता नहीं है कि व्यवस्था पहले से होनी थी जो अभी तक नहीं हो पाई है? देखिए सवेरे बेचारे 4 बजे से लोग लाइन में लगे हैं, अभी तक व्यवस्था नहीं हुई। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ये लोग अस्पताल में इनके मरीज भर्ती हैं पर इनको लाइन क्यों लगाई जा रही है? ये इंजेक्शन अस्पताल में ही मिलना चाहिए, अस्पताल में मिलेगा तो ये बेचारा आम जनता को परेशानी पड़ेगी। जी ऐसा लगता नहीं है कि वैसे ही सबसे ज्यादा केस यहाँ पर है, ऊपर से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही है, तो सरकार को व्यवस्थाओं में काफी ज्यादा इनके परिवार के लोग अस्पताल में मर रहे हैं और यहाँ पर बेचारा ये आपस में क्यों ये कहीं ना कहीं परिवार से अटैच है, तो डबल नुकसान हो रहा है। सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ हमको इंजेक्शन दे, हम बांटने को तैयार हैं, परंतु ना हमको मिल रहे हैं ना आम जनता को मिल रहे हैं। हम जाके जितने हमारे परिवार के समाज के लोग हैं उनके माध्यम से हर अस्पताल में बंटवाएंगे और अस्पताल में जाके हम लगवाएंगे, परंतु बेचारे अस्पताल के 4 बजे से लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर लाइन लगा के, अभी तक 1 बजने आ गया, एक इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। आप बात करेंगे प्रशासन स्तर पर, आप बात करेंगे? अभी शाम को कलेक्टर साहब से हमारी मीटिंग है, वहाँ शहर अध्यक्ष जी आदरणीय विशाल पटेल जी, विधायक आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी, जीतू पटवारी जी और शहर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल शाम को 5 बजे कलेक्टर से मिलने जा रहा है और हम खुद इंजेक्शन खरीद के हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। बिल्कुल देखिए कांग्रेस इंजेक्शन को खरीदेगी, यहाँ पर साफ तौर पर ये कहा है कांग्रेस के विधायक है संजय शुक्ला, उन्होंने कहा है कि हम खरीदेंगे इंजेक्शन और लोगों तक आसानी से पहुँचाएंगे, क्योंकि लगातार लोगों का जो यहाँ पर आक्रोश है वो देखने को
मिल रहा है। कब से खड़े हैं आप लोग? सर एक बात बताइएगा, अस्पताल में वो सर बोल रहे हैं देने का, लेकिन अस्पताल में प्राइस वही रखे जो यहाँ पे दी जा रही है, वहाँ 5 गुनी प्राइस दी जा रही है सर। कितना रुपए लिया जा रहा है अस्पताल में? 6,000 रुपए दे रहे हैं, 6,000 रुपए। और पैसे लेने के बाद भी इंजेक्शन नहीं दे रहे। वो आंटी खड़े जिनने पैसे दे दिए इंजेक्शन के और उनको इंजेक्शन नहीं मिला। आधों का करवा लो, हम आधे पॉजिटिव हैं, वो हो गए हैं यहाँ के माहौल से। देखिए 6-6 हज़ार का अस्पताल में इंजेक्शन मिल रहा है और ऐसे में लोग काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से यहाँ पर भीड़ लोगों की लगी हुई है, ये लाइन सिर्फ यही मेडिकल स्टोर के बाहर तक नहीं, अगर हम दूर दूर तक देखेंगे तो आपको गाड़ियाँ जाम में भी फंसी हुई नजर आएंगी, क्योंकि लाइन वहाँ तक पहुँच चुकी है। ऐसे में हालात काफ़ी डरावने वाले हैं यहाँ पर। जी बताएं, क्या जो दवा मार्केट है, क्या पूरे दवा मार्केट की यही स्थिति है? क्या पूरे या फिर कुछ चुनिंदा दुकानों पर ही इस तरह की परिस्थिति है? और सरकार की तरफ से आखिर किस तरह की व्यवस्था रहती है, वो भी जरा बताते चले। देखिए मैं आपको बता दूं ये पूरा दवा मार्केट है, लेकिन जो इंजेक्शन है वो सिर्फ इसी दुकान पर मिल रहा है जिसका नाम है क्वालिटी ड्रग हाउस। इसके अलावा पूरे मार्केट पे कहीं पर भी एक इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि वे जल्द से जल्द उपस्थिति कराएंगे, व्यवस्था कराएंगे, ताकि लोगों को आसानी से जो इंजेक्शन है उसकी उपलब्धता हो सके। और यहाँ पर जो तस्वीरें देखिए, लोग यहाँ पर आ रहे हैं काफी डरे हुए हैं। कुछ लोग तो पीपी किट जो है उसको भी पहनकर आए हुए हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो, क्योंकि हालत काफी डरावने वाले हैं इंदौर में। और ऐसे में अगर इंदौर की हालत ये है तो आप समझ सकते हैं कि 860 केस आज की डेट में आए हैं कोविड पॉजिटिव के। और इसके अलावा अलग अलग जगहों से जो कोरोना के मरीज हैं वो सामने निकल कर आए हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये देखना होगा, ये प्रदेश सरकार को समझना होगा। सबसे खास बात ये मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री को देखना होगा कि एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है, एक तरफ कोरोना पर कंट्रोल करने की बात होती है, लेकिन इंदौर की जो तस्वीर आपने देखी, सोचिए आखिर उस वैक्सीन को लेकर भी, इंजेक्शन को लेकर भी लोग कितने ज्यादा परेशान हैं। भीड़ यहाँ पर मौजूद है और ये कोई अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि अस्पतालों में किसी भी तरह की व्यवस्था है नहीं।